सरस्वती माता कौन है? इनकी कितनी प्रेम कहानियां और कितने बच्चे हैं? सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ था। वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। इनका नामांतर शत्रुपा भी है। इसके अन्य पर्याय हैं वाणी, वाग्देवी, भारती, शारदा, वागेश्वरी इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पर ही आसक्त हो गए। वे उसके पास गमन के लिए तत्पर हुए। सभी प्रजापतियों ने अपने पिता ब्रह्मा को न केवल समझाया, अपितु उनके विचार की हीनता की ओर भी संकेत किया। ब्रह्मा ने लज्जावश वह शरीर त्याग दिया, जो कुहरा अथवा अंधकार के रूप में दिशाओं में व्याप्त हो गया। वेदज्ञ पुरूरवा ने ब्रह्मा के निकट हास करती हुई सरस्वती को देखा। उर्वशी के द्वारा उसने सरस्वती को अपने पास बुलाया। तदनंतर दोनों परस्पर मिलते रहे। सरस्वती ने सरस्वान नामक पुत्र को जन्म दिया। कालांतर में ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने सरस्वती को महानदी होने का शाप दिया। भयभीता सरस्वती गंगा माँ की शरण में जा पहुंची। गंगा के कहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती को शाप मुक्त कर दिया। शापवश ही वह मृत्युलोक में कहीं दृश्य और कहीं अदृश्य रूप में रहने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने भारतवर्ष में सर्वप्रथम सरस्वती की पूजा का प्रसार किया। सरस्वती ने राधा के जिह्वाग्र भाग से आविर्भूत होकर कामवश श्री कृष्ण को पति बनाना चाहा। कृष्ण ने सरस्वती से कहा, मेरे अंश से उत्पन्न चतुर्भुज नारायण मेरे ही समान है। वे नारी के हृदय की विलक्षण वासना से परिचित हैं, इसलिए तुम उनके पास वैकुंठ में जाओ। मैं सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी राधा के बिना कुछ नहीं हूँ। राधा के साथ साथ तुम्हें रखना मेरे लिए संभव नहीं। नारायण लक्ष्मी के साथ तुम्हें भी रख पाएंगे। लक्ष्मी और तुम समान सुंदर तथा ईर्ष्या के भाव से मुक्त हो। माघ मास की शुक्ल पंचमी पर तुम्हारा पूजन चिरंतन काल तक होता रहेगा तथा वह विद्यारंभ का दिवस माना जाएगा। वाल्मीकि, बृहस्पति, भृगु इत्यादि को क्रमश नारायण, मरीचि तथा ब्रह्मा आदि ने सरस्वती पूजन का बीज मंत्र दिया था। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा नारायण के निकट निवास करती थी। एक बार गंगा ने नारायण के प्रति अनेक कटाक्ष किए। नारायण तो बाहर चले गए, किंतु इससे सरस्वती रुष्ट हो गई। सरस्वती को लगता था कि नारायण गंगा और लक्ष्मी से अधिक प्रेम करते हैं। लक्ष्मी ने दोनों का बीच बचाव करने का प्रयत्न किया। सरस्वती ने लक्ष्मी को निर्विकार जड़वत मौन देखा तो जड़ वृक्ष अथवा सरिता होने का शाप दिया। सरस्वती को गंगा की निर्लज्जता तथा लक्ष्मी के मौन रहने पर क्रोध था। उसने गंगा को पापी जगत का पाप समेटने वाली नदी बनने का शाप दिया। गंगा ने भी सरस्वती को मृत्युलोक में नदी बनकर जनसमुदाय का पाप प्रक्षालन करने का शाप दिया। तभी नारायण भी वापस आ पहुँचे। उन्होंने सरस्वती का आलिंगन कर उसे शांत किया तथा कहा, एक पुरुष अनेक नारियों के साथ निर्वाह नहीं कर सकता। परस्पर शाप के कारण तीनों को अंश रूप में वृक्ष अथवा सरिता बनकर मृत्युलोक में प्रकट होना पड़ेगा। लक्ष्मी, तुम एक अंश से पृथ्वी पर धर्मध्वज राजा के घर अयोन संभवा कन्या का रूप धारण करोगी। भाग्यदोष से तुम्हें वृक्षत्व की प्राप्ति होगी। मेरे अंश से जन्मे असुरेंद्र शंखचूड़ से तुम्हारा पाणिग्रहण होगा। भारत में तुम तुलसी नामक पौधे तथा पद्मावती नामक नदी के रूप में अवतरित होगी, किंतु पुन यहाँ आकर मेरी ही पत्नी रहोगी। गंगा, तुम सरस्वती के शाप से भारतवासियों का पाप नाश करने वाली नदी का रूप धारण करके अंश रूप से अवतरित होगी। तुम्हारे अवतरण के मूल में भागीरथ की तपस्या होगी, अतः तुम भागीरथी कहलाओगी। मेरे अंश से उत्पन्न राजा शांतनु तुम्हारे पति होंगे। अब तुम पूर्ण रूप से शिव के समीप जाओ, तुम उन्हीं की पत्नी होगी। सरस्वती, तुम भी पापनाशिनी सरिता के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी। तुम्हारा पूर्ण रूप ब्रह्मा की पत्नी के रूप में रहेगा। तुम उन्हीं के पास जाओ। उन तीनों ने अपने कृत्य पर क्षोभ प्रकट करते हुए शाप की अवधि जाननी चाहिए। कृष्ण ने कहा, कली के 10,000 वर्ष बीतने के उपरांत ही तुम सब शाप मुक्त हो सकोगी।
सरस्वती ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मी नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा ने लोकर्चना करने क्रम निमित्त सावित्री का ध्यान कर तपस्या आरंभ किया। कालांतर में ब्रह्मा अपनी दहजा सरस्वती पर आसक्त हो गए। देवताओं के मना करने पर भी उनकी आसक्ति समाप्त नहीं हुई। सरस्वती पिता को प्रमाण करके उनकी प्रदक्षिणा कर रही थी। ब्रह्मा के मुख के दाहिनी ओर दूसरा लज्जा से पीतवर्ण वाला मुख प्रादुर्भूत हुआ। फिर पीछे की ओर तीसरा और बाईं और चौथा मुख आविर्भूत हुआ। सरस्वती स्वर्ग की ओर जाने के लिए उद्यत हुई तो ब्रह्मा के सिर पर पांचवा मुख भी उत्पन्न हुआ, जो कि जटाओं से ढका रहता है। ब्रह्मा ने मनु को सृष्टि रचना के लिए पृथ्वी पर भेजकर शत्रुपा सरस्वती से पाणी ग्रहण किया। फिर समुद्र में विहार करते रहे। ब्रह्मा को इस कुकृत्य का दोष नहीं लगा, क्योंकि सरस्वती उनका अपना अंग थी। वेदों में ब्रह्मा और सरस्वती का अमूर्त निवास रहता है। दोनों की सर्वत्र अमूर्त उपस्थिति की अनिवार्यता पर ध्यान देकर तथा यह देखकर कि वह ब्रह्मा का अनिवार्य अंग है, ब्रह्मा को दोषी नहीं ठहराया गया। श्वेत पद्म पर आसीना, शुभ्र हंसवाहिनी, तुषार धवल कांति, शुभ्रवसना, स्फटिक माला धारिणी, वीणा मंडित करा, श्रुति हस्ता वे भगवती भारती प्रसन्न हो, जिनकी कृपा मनुष्य में कला, विद्या, ज्ञान तथा प्रतिभा का प्रकाश करती है। वही समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं। यश उन्हीं की धवल अंग ज्योत्सना है। वे सत्व रूपा, श्रुति रूपा, आनंद रूपा हैं। विश्व में सुख सौंदर्य का वही सृजन करती है। वे अनादि शक्ति भगवान ब्रह्मा के कार्य की सहयोगिनी हैं। उन्हीं की कृपा से प्राणी कार्य के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। उनका कलात्मक स्पर्श कुरूप को परम सुंदर कर देता है। वे हंसवाहिनी हैं। सद विवेक ही उनका वास्तविक प्रसाद है। भारत में उनकी उपासना सदा होती आई है। महाकवि कालिदास ने उन्हें प्रसन्न किया था। प्रत्येक कवि उनके पावन पदों का स्मरण करके ही अपना काव्यकर्म प्रारंभ करता था। यह यहाँ की सनातन परंपरा थी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।